ये क्वेश्चन जेएम 2019 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? डबल इंटीग्रल लिमिट x फ्रॉम 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 y साइन ऑफ पाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर dx dy। ये दोनों क्वेश्चन कराने के बाद में आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन हल हो जाने चाहिए। ये सारी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। पहले लिमिट किसकी है? x की, राइट। तो देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? y फ्रॉम 0 to 1 y फ्रॉम 0 to 1 x फ्रॉम 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर dx। जो भी आएगा उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और y अपना बाहर आ जाएगा, y अपना बाहर आ जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अपने को तो वैल्यू इसकी निकालनी है। अपने को क्वेश्चन गिवन होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जो कुछ ऑप्शन गिवन होगा, राइट। इसकी देखो, इसका मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन ऑफ पाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर। कैसे करोगे? मामला नहीं बैठ रहा है ना। जब इस टाइप का मामला नहीं बैठे तो क्या करोगे आप? ऑर्डर चेंज कर लोगे। इसका मतलब पहले x के रेस्पेक्ट में है तो पहले किसके रेस्पेक्ट में कर लोगे? y के रेस्पेक्ट में कर लोगे। फिर देखो इसमें तो y है नहीं, ये y है, इसका आराम से कर देंगे y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अपने को फाइंड आउट करना, राइट। तो इसको तो मिटा दे, इसका तो काम इतना बताना था कि इसका ऑर्डर चेंज हम क्यों करेंगे। ये क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड क्यों है, इसी से क्या ये सोल्व हो सकता है क्या? ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इक्वल टू 0 टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये रहा अपना x इक्वल टू 0 1 माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा तो x बराबर 0 होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा तो x इक्वल टू 0, राइट। और x इक्वल टू 1 होगा तो y बराबर 0। तो ये अपना एक पैराबोला बनेगा, इस टाइप का अपना एक पैराबोला बनेगा। क्या है ये? y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, राइट। तो देखो x कहां से कहां जा रहा है? 0 टू दिस, x एक्सिस के अलोंग चलो, x बराबर 0 से यहां तक, 0 से यहां तक ये वाला रीजन कवर कर रहा है। लेकिन y की लिमिट कहां से कहां है? यहां से यहां तक, 0 टू 1। y है 0 टू y इक्वल टू 1। ये देखो 1 है प्लस 1 वाला लाइन, ठीक है। तो अपना रीजन क्या आ जाएगा? ओबेरेस्ट रीजन या कॉमन रीजन, ये वाला आ जाएगा। अगर y इक्वल टू -1 टू 1 होता तो ये वाला भी साथ में इंक्लूड होता था, लेकिन y इक्वल टू 0 टू 1 है तो अपना ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही इंक्लूड होगा, राइट। चलिए अब देखो अपन को क्या करना है? पहले लिमिट किसकी निकालनी पड़ेगी? पहले y की निकालनी पड़ेगी, अपने को ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। दिस मीन्स अपने को ये वाली लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने? रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल हमारा काम हो गया। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे? इसकी जो बाउंड्री है उसके बेसिस पे इसकी लिमिट निकालेंगे। चलिए ये देखो, जब सबसे पहले लिमिट किसके निकालते हैं? y की, dx dy। सबसे पहले लिमिट y की निकालते हैं। अगर y की निकालते हैं तो क्या करेंगे? y एक्सिस के पैरेलल क्या बनाएंगे? स्ट्रिप बनाएंगे। y एक्सिस के पैरेलल अपने को स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। ये लो जी, y एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप बना ली। ये स्ट्रिप कहां से कहां तक जा रही है? y इक्वल टू 0 टू इस कर्व तक। ये कर्व क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये देखो इस लाइन के ऊपर इधर तो क्या है? प्लस 1 माइनस एक्स, इधर क्या है? 1 माइनस एक्स, राइट। तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 0 टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। और x कहां से कहां तक आएगा?
x 0 टू ये कितना है 1, ये लाइन क्या है 1, x 0 से 1 के बीच में जाएगा, y 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो कॉमन रीजन अपना यही आ जाएगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वाला। तो देखो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब देखो अपना ये क्या है y साइन पाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx dy, अब तो हो जाएगा, अब तो खेला खत्म हो गया। दिस इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू 1 साइन पाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, क्यों इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा पहले, तो क्या आएगा y इक्वल टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स y dy जो भी आएगा इंटू dx, क्या आएगा इसका तो आएगा y स्क्वायर बाई 2, तो y स्क्वायर बाई 2 का y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स बाई 2, राइट। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ पाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, ये अपने लिए काम इजी बढ़ गया, आप आराम से इसको कर लोगे। हम इसको सोल्व करके अभी बता देते हैं आपको। देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको t मान लिया हमने, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको हमने t एज्यूम कर लिया, देन 2 1 माइनस एक्स dx इक्वल टू dt, यहां देखो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इंप्लाइज 1 माइनस एक्स dx इक्वल टू माइनस dt बाई 2, देन अपना इंटीग्रेशन किस में तब्दील हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन पाई टी dt बाई 2 माइनस 1 बाई 2, लिमिट देखो जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या आएगा 1, x बराबर 0 तो t बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1 तो t बराबर 0, 1 to 0 साइन पाई टी dt बिकॉज 1 माइनस एक्स dx इक्वल टू dt बाई 2 है तो बाई 2 और आ जाएगा, तो 1 बाई 2 4 कर दूं, चलो कर देंगे इसको, तो ठीक है dt दिस इक्वल टू, देखो हमने बताया था a टू b माइनस b टू a, जब इसका पाथ का चेंज करते हैं ऑर्डर, a टू b होता है तो b टू a करते हैं इंटीग्रेशन, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या करेंगे 0 टू 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 4 साइन पाई टी dt, इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई 4 पाई कोस पाई टी 0 टू 1 यहां बाहर माइनस आएगा, ठीक है -1 बिकॉज साइन पाई टी का माइनस कोस पाई टी अपॉन पाई, ठीक है। इसकी लिमिट लगाएंगे तो अपने पास आएगा कोस पाई माइनस 0 कोस पाई -1 माइनस कोस 0 1 माइनस 2 प्लस 2, ये आएगा 1 बाई 2 पाई, ये आएगा 1 बाई 2 पाई, इसको कैलकुलेट करना यही आना चाहिए, 1 बाई 2 पाई ही आना चाहिए, आई थिंक यही आएगा, और कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना, फिर ये आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, 1 बाई 2 पाई आएगा, देखो -1 -2 प्लस 2 1 बाई 2 पाई, राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे पता लगा कि अपने को इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, क्यों, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करते तो अपना काम आसान नहीं बनता, तो हमने दिमाग लगाया, अगर y के रेस्पेक्ट में पहले करते हैं तो अपना काम बन सकता है, तो y के रेस्पेक्ट में पहले करने के लिए इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तो हमने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया, उसके आधार पर इसकी पहले x की लिमिट निकाल ली, फिर y की, और नॉर्मल सा इंटीग्रेशन कर दिया, अपना काम इजी बढ़ गया, राइट। तो इसका ध्यान रखना, इस टाइप इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर से। एक ये देख लेते हैं, सिंपल सा है, 2009 में आया है, उसके बाद में हम पोलर कोऑर्डिनेट पे चलेंगे। अब ये देखो
सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ये गिवन है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑप्शन पढ़ना जरूरी क्यों है? अदरवाइज तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल दोगे, अदरवाइज तो इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल के फिर बताओगे। ऑप्शन में क्या क्या गिवन है देखो, dy 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 dy। इसका मतलब क्या किया इसने, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, फिर y के रेस्पेक्ट में बचा उसको ऐसा कैसा छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन ये लिमिट किसकी गिवन है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। इसका मतलब अपने को x की लिमिट पहले गिवन नहीं है, तो पहले अपने को x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए x की लिमिट चाहिए किसमें, y की टर्म में। तो सबसे पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। y इक्वल टू 0 टू x, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 टू a, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये अपना ट्रायंगल आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, x की लिमिट निकालनी है। फर्स्ट इंटीग्रेशन अपना x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, f ऑफ y, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बनाओ, x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना ली। तो देखो ये स्ट्रिप कहां से शुरू हो रही है, इस कर्व से। x एक्सिस के अलोंग हमने गमन किया, x एक्सिस के अलोंग गमन किया, तो ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, इस कर्व से। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई, ये राजी अपना x इक्वल टू वाई। कहां तक जा रही है, x इक्वल टू ए तक, ये राजी x इक्वल टू ए। और y की लिमिट तो देखो सेम ही है, किसी में चेंज नहीं है। सॉरी यहां से देख लेते हैं, y इक्वल टू ए, ये पॉइंट क्या होगा a, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू ए, 0 टू a। ये तो अपने को निकालनी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्यों, समय यही गिवन है, 0 टू a, 0 टू a। तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना काम जो है उसे ही अपने को मतलब रखना है। अब देखो क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लिमिट आ गई, x की टर्म नहीं है तो क्या आएगा, 0 टू a y टू a f ऑफ y dx, जो भी आएगा dy, यही आएगा dx का x, दिस इक्वल टू 0 टू a f ऑफ y x, लिमिट फ्रॉम y टू a dy, दिस इक्वल टू 0 टू a f ऑफ y a माइनस y dy, a माइनस y dy कौन से में है, इसमें है, बी वाले में। अब यहां देखो प्लस माइनस में भी कई बार आप मार खा जाते हो, y माइनस a है या a माइनस y है, इसमें भी विशेष ध्यान रखना है। अपन जल्दबाजी में प्लस माइनस में घबरा करके अगर पहले ये देख लिया तो इसको टिक लगा देते हैं, ऐसा मत करना। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुई है तो उसको भी आप विशेष ध्यान रखना। प्लस माइनस के चक्कर में आपको का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट। तो उसको ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया है, अपने को पता लग गया, ऑप्शन पढ़ा तो सब क्या किया इसने, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया और वाई के रेस्पेक्ट में इसने छोड़ दिया ऐसा का ऐसा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन पहला इंटीग्रेशन अपने को किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, वाई के रेस्पेक्ट में। कैसे पता लगा, यहाँ गिवन है क्या है, एक्स गिवन है, इसका मतलब वाई इक्वल टू एक्स गिवन है, इसका मतलब वाई के रेस्पेक्ट में है। करना किसके रेस्पेक्ट में पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले एक्स की लिमिट निकालनी पड़ेगी, इसके लिए अपने को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया, फिर एक्स और वाई की लिमिट निकाली, पहला इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया और बचा जो लिख दिया और अपना आंसर आ गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये इसलिए बताया मैंने ताकि आपका जो चेंज ऑफ ऑर्डर वाला कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। वो तभी क्लियर होगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी, राइट।